जरा सी आहट होती है। बॉबी, बॉबी। जी मैडम जी। अरे क्या कर रहे हो? ऊपर खाना लेके जाओ। बस हो गया मैडम जी, हो गया। आज पहला दिन है और तुम इतना लेट कर रहे हो। साहब को इंतजार करना पसंद नहीं। अच्छा मैडम जी, एक बात पूछनी थी। साहब नीचे क्यों नहीं आते? उन्हें हुआ क्या है? मतलब सुबह से देख रहा हूं कि एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकले। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ना, उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन तुम हो कि एक बार भी ऊपर जाके उनकी खबर नहीं ली। बस मैडम जी, बस जा रहा हूं, बस हो गया। मैडम, ये आवाज कैसी है? वो मैंने बताया था ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द में है वो। जाओ जाओ ना, तुम जाओ ऊपर। अच्छा ठीक है। साहब, खाना लाया हूँ। साहब, खाना लाया हूँ, खाना। साहब, खाना लाया हूँ मैं। आज का दिन आखिरी दिन, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऋषि, ऋषि उठ जा। ऋषि चल उठ, लेट हो जाएगी, ट्रेन का टाइम हो जाएगा। चल उठ, उठ ना। 7:30 बज गए। हाँ तो जाना नहीं है क्या तुझे? हाँ हाँ। वैसे एक बात बता, तू ये तेरे कौन से ऐसे अंकल आंटी है जो इतने साल बाद टपक पड़े हैं? हाँ, प्रीति आंटी और इलेश अंकल। पर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, फिर अचानक कैसे तुझे बुला लिया? हाँ, हम टच में नहीं रहे हैं, पर मेरी दूर की रिश्तेदार है। पता नहीं, कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तुझे पता है ना हमारे फाइनल टर्म्स आ रहे हैं। पता है, बट फैमिली इज फैमिली यार। और पता नहीं कौन सी मुसीबत में हो, जाना तो मुझे पड़ेगा ही।
प्रीति आंटी, आंटी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आंटी आहिस्ता, धीमे से बोलना। आंटी ये गर्मी के मौसम में क्या इतनी ठंडी क्यों हो रही है? आओ बैठो यहाँ। हमारी मदद करोगी ना? आखिर हम तुम्हारे अपने ही तो हैं। आंटी मैं आपकी मदद, आंटी बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों है? मैं आपकी मदद करूंगी, पर आप बताइए तो सही। और इलेश अंकल कहाँ हैं? इसका जवाब देना तो मुश्किल है, तुम खुद ही जाके देख लेना। आंटी इलेश अंकल तो ठीक है ना? कहीं उन्हें तो कुछ नहीं? तुम झांकना, लेकिन दरवाजा मत खोलना, सिर्फ झांक लेना। कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। हाँ? दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? इलेश अंकल, अंकल, इलेश अंकल, आंटी वो वहाँ पे कौन है उस कमरे में? वो तो आके मुझे देख रही थी। क्या वो तुम्हारे इलेश अंकल है। नहीं आंटी, वो इलेश अंकल नहीं है, वो कुछ और था, कुछ अजीब सा था। वो बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर के दे। वो बहुत बीमार है और उस बीमारी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? वो क्या है आंटी? ये काम मुझे खुद कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? उनकी हालत तुम देख रही हो, मैं उन्हें यहाँ इस घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आंटी आप मुझे बताइए, मैं अंकल को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। आप बताइए तो सही। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए, तब से ये सब शुरू हो गया है। इसमें क्या है? और ये 117B, ये क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। ये जो कुछ भी है, मैं इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दूंगी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या करना पड़ा? मैंने इससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, इसे जलाया, इसे फेंका, इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी ये वापस आता रहा। तो मेरे पास इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बचा था, इसे किसी के हवाले कर दूं। मैं सिर्फ आपके कॉल पे इतने दूर से आई, आपकी और अंकल की मदद करने के लिए,
और आपने मेरे साथ ही ऐसा किया? नहीं आंटी, ये जो भी है इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। मैं नहीं ले जाऊंगी इसे अपने साथ। मैं इसे यही छोड़ूंगी। नहीं, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकती अब। अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए तो तुम्हें इसे वहीं जाके छोड़ना पड़ेगा जहां से ये आया है। आंटी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी बेटा, पर मेरी एक सलाह मानना। इसे कभी मत खोलना। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और इलेश अंकल कहाँ है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए तब से ये सब शुरू हो गया है। रोशनी ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ मैं अंकल आंटी की हेल्प करने आई और मैं ही फंस गई। जरा आराम से। मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। भैया, क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मैम पता नहीं, गाड़ी में कुछ हो गया है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया, भैया क्या हुआ? तुम मुझे वापस मेरे घर ले आई। आंटी ने जो एड्रेस दिया था वो तो इसी बंगलो का है, पर ये बंगलो यहाँ?
कोई है? कोई है? कोई है? मैं आपका सामान वापस करने आई हूँ। कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन है? कौन है? घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ऋषिना? आपको मेरा नाम कैसे? आप है कौन? पलूषा। अरे तुम इसे वापस क्यों ले आई? तुम्हें तो इसे इसकी सही मंजिल तक पहुंचाना था। ये बक्सा आपका है ना? मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने आई हूँ। ये लीजिए। बक्सा नहीं है ये, तोहफा है मेरा, जिसमें मेरा प्यार भरा है। और ऐसे कई तोहफे हैं मेरे पास जिन्हें उनकी सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बक्सा जिसके पास भी आया है उसके साथ बहुत अजीब अजीब हादसे हुए। पहले मेरे अंकल और फिर मेरे साथ भी। देखिए मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, आप इसे ले लीजिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ऋषिना, कि जब तक ये तोहफा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें परेशानी रहेगी। और अब तक जिस किसी को भी मैंने ये तोहफे दिए उन्होंने उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, और इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। अगर ऐसे ही है तो आप पहुंचा दीजिए ना इसे। अगर मैं कर सकती तो तुमसे नहीं कहती। क्या करूं मैं इस घर में कैद हूं। इस घर से निकल नहीं सकती मैं, और मुझे मेरी आजादी तभी मिलेगी जब तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाओगी। और तुम्हें एक काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे ही कहीं नहीं ले जा रही। मैं इसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अब भी रख लीजिए अपने पास।
कहाँ जाना है मुझे? मेरे घर पर, ब्लॉक नंबर 117B। लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया है, वो भी पूरे 35,000 का। कितनी बार कहा है कि एसी बंद करके रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? कुछ नहीं हो सकता हमारा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। ना ये घर रहेगा और ना ये बिजनेस। सीरियसली, क्या फायदा इतने बड़े घर का जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते? बेटा मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो लाचार हूँ। ये जिस चीज की उम्मीद थी वो भी तो नहीं हुई। ये मौसम को क्या हुआ? ये सुबह सुबह कौन आ गया? रामू, ये रामू कहाँ मर गया? भैया कहाँ रहते हो? रामू को 2 दिन हो गए नौकरी छोड़े हुए। अब मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं ही तो हूँ इस घर में। बोलिए। मिस्टर मानिक घर पर है? हाँ है। हम उनके लिए कुछ लाए। क्या लाए हैं? वसीयत। मैं एडवोकेट विकराल हूं, यहां मैं इस वसीयत की निष्पादक की हैसियत से आया हूं। वसीयत? कैसी वसीयत? किसकी वसीयत? वलूषा जी की। वलूषा की वसीयत? और ये कैसे हो सकता है? पिछले 5 साल से वलूषा का कोई पता नहीं, और उससे मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कहाँ है वलूषा? और आप दोनों आए कहां से? पहले तो कभी आपको देखा नहीं। आई एम श्योर मॉम ने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई होगी। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी चेक करा सकते हैं। दस्तखत और दस्तावेज दोनों असली है। इस वसीयत के मुताबिक मिसेस वलूषा ने अपनी पूरी जायदाद आप सबके नाम पर बराबर हिस्सों में बांटी है। बस एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये कुछ चीजें हैं जो आप सबको संभाल कर रखनी होगी अपने पास हमेशा। नवीन, ये तुम्हारे लिए। शाइना, ये तुम्हारे लिए। और रेयांश, ये तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें तो मॉम की हैं। आप मिलिए मॉम से। अब हम ये संभाल लेंगे। पर आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? एक दोस्त समझ लीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है। वलूषा ऐसा नहीं कर सकती थी। अच्छा, पता है। ऑफ कोर्स, पार्टी तो बनती है यार। तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखा है। अरे खुश क्यों ना हूँ, खुशी की ही तो बात है। अच्छा सुन, ये वसीयत वगैरह गिफ्ट विफ्ट मिला, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, पर क्या फर्क पड़ता है?
अरे यार, सोचा भी नहीं था मम्मी हमारे लिए ये सब करके जाएगी। अच्छा अच्छा, सुन सुन सुन, तू अभी फोन रख, पार्टी में ही मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। ओल्ड फैशन है। सारे ओल्ड हो रहे हैं, क्या करूं? हेलो। हाँ भैया। अरे शादी के लिए तैयार हो रही है क्या इतना लेट तू? अरे पार्टी में जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है, क्लब बंद हो जाएगा, जल्दी आना तू। बस बस मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पार्टी में मिलते हैं, कब फास्ट, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। अब तक मैं उस जगह कैद थी, लेकिन अब मैं रिहा हो गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। पैसा पैसा पैसा, सबको पैसे की पड़ी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जैसे जैसे पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। और मम्मी की वसीयत आने के बाद सब बदल गए। मम्मी के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। और पापा ने तो जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जैसे उन्होंने कोई गलती ना की हो। और मैं उन्हें बोलने जाता हूँ तो सब मुझे ही चुप करा देते हैं। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच में वो गलत कर रहे हैं ना? तुम कौन हो? वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना? तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए ना? उन्हें रोकने के लिए तुम मेरी मदद करोगे ना? हम मिलकर उन्हें रोकेंगे। आप लेकिन आप तो घबराओ मत, नवीन और शायना भी मेरे पास है। तुम नहीं आओगे मेरे साथ मम्मी के पास?
जरा सी आहट होती है। जतिन, मानिक तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ ठीक है, लेकिन अरे मानिक हुआ क्या है? ये देख। क्या ये? वलूशा की वसीयत। वलूशा की वसीयत? इसे कैसे हो सकता है? असली लग रही है। नहीं वो वापस तो नहीं आ गई? तू पागल हो गया? तू भूल गया उस दिन क्या हुआ था? हेलो हेलो मानिक, कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई है? यार 8:30 बज रहा है। क्या करूं घर आके? काम ना करूं? अरे क्या काम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? घर में बच्चे हैं तुम्हारे, प्यार करने वाली बीवी है, हमारी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारा? तो क्या करूं? काम छोड़ दूं? घर पर आकर बच्चों को संभालूं? हाँ, सुबह से 50वां कॉल कर चुकी तुम ये। मानिक क्या हुआ है तुम्हें? बात में भड़कते क्यों रहते हो तुम? और अगर इतनी परेशानी थी ना तुम्हें तो शादी नहीं करनी चाहिए, और अब शादी कर ली है तो निभानी पड़ेगी। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। That's like a good boy। तो बताओ घर कब आ रहे हो? हाँ मानिक बोल। तुझे मेरी मदद करनी होगी, दोस्त है ना तू मेरा। हाँ बोल। मैं ऋषि को मारना चाहता हूँ। मारना चाहता है? ये किसको? वलूशा को। ये बीवी को मारना चाहता है तू? और क्यों? तू तो उससे प्यार करता था ना? हाँ बहुत प्यार करता था मैं, लेकिन घुस गया मेरा प्यार। अरे पागल है वो, पागल ऑब्सेस्ड है। दिन में 50 फोन करती है, जीना हराम करके रखा उसने मेरा। उठो आओ जाओ, जो वो कहे वही करो, वरना कुछ मत करो। ठीक है, लेकिन उसमें मारने की क्या जरूरत है? छोड़ दे उसे। नहीं छोड़ सकता। ये शादी मैंने सिर्फ प्यार के लिए नहीं, पैसे के लिए भी की थी, और अगर उसे छोड़ दूंगा पैसा भी चला जाएगा, इसलिए उसका मरना जरूरी है। चल। नहीं। पापा कहाँ जा रहे हैं? और मम्मी को क्या हुआ? अब बेटा वो आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। अब रियांश तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखना बेटा। ओके। बच्चों तुम जाके सो जाओ। हाँ चिंता मत करना बेटा, मैं जल्दी आता हूं। ओके मानिक, आर यू श्योर? या आई एम श्योर। पॉसिबल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। वो एक विकराल नाम का लॉयर आया था घर पे, एक लड़की भी थी उसके साथ, कुछ गिफ्ट भी देके गए हैं वो लोग बच्चों के लिए। क्या नाम बताया तूने लॉयर? विकराल। विकराल? उसकी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम थी? हाँ उसकी गर्दन में प्रॉब्लम थी, वो झटका देता था कुछ और फिर सीधी करता था। मानिक वो विकराल वलूशा का लॉयर था। हाँ तो मुझे भी पता है, उसने बताया कि वो वलूशा का लॉयर है। लेकिन वो 5 साल पहले मर चुका है। क्या मर चुका है? पर वो तो आज ये देखे गया मुझे। मानिक कुछ तो प्रॉब्लम है, तो जल्दी अपने घर जा, अपने बच्चों के पास। अरे यार यास, ये आज अचानक पार्टी का मूड कैसे बन गया? बस यार आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई क्या बात है, आज तो बहुत खुश है। ऐसा क्या हो गया? और ये पार्टी वार्टी क्या बात है यार? अरे यार आज मेरी मम्मी का लॉयर आया था उनकी वसीयत लेकर, एंड नाउ आई एम रिच। ओह रिच।
तुम्हारी मम्मी का लॉयर, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई है, वापस आ गई क्या? तुम्हारी बात होती है क्या उनसे? अरे यार मुझे पता नहीं यार, तुझे ये सब बातें छोड़ना, बस तू इतना समझ ले कि अब हमारी कड़की के दिन गए और पार्टी शुरू। आप लेकिन आप तो घबराओ मत, नवीन और शायना भी मेरे पास है। तुम नहीं आओगे मेरे साथ? शायना और नवीन मर गए? नहीं, मरे नहीं हैं, मेरे पास हैं वो लोग। तुम नहीं आओगे मेरे पास? नहीं। मम्मी के पास? मैं जानता हूं तुम तुम्हें जो कहना मुझे कहो। सामने आओ, सामने आओ। मैं यहाँ हूँ। जरा सी आहट होती है। शायना! नवीन! रियाज! शायना! नवीन! वरुषा! वरुषा, मैं जानता हूं तुम हो। वरुषा, अरे तुम्हें जो कहना मुझे कहो। सामने आओ, सामने आओ। मैं यहाँ हूँ। वरुषा, प्लीज माफ कर दो, हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम सबसे। लेकिन तुमने मुझे मारकर मेरा घर और जिंदगी दोनों मुझसे छीन गए। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारे साथ जीना मुश्किल हो गया था। तुमने मुझे मारकर मेरे बच्चों की कस्टडी मुझसे छीन ली, लेकिन अब हमारे बच्चे
मेरे पास हैं। रहना नहीं चाहोगे उनके साथ? हाँ? जाना नहीं चाहोगे उनके पास? हाँ? हमारे खुशहाल परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? मैं पूछ नहीं रही हूं। कम ऑन, जल्दी, हम सब छुपे हैं। मानिक, आते जाओ, जल्दी। पापा, आओ आओ, जल्दी आओ। पापा, पापा, क्या कर रही हो तुम लोग? पापा, रियांश, रियांश की आवाज। पापा, रियांश की आवाज। पापा, शाइना, राइट? शाइना, अरे सब यहाँ है, ढूंढो। नवीन, एक तो मेरी आंखों पर पट्टी बांधी है तुमने, ऊपर से पूरे घर में घुमा रही हो। अरे दैट्स द गेम। आओ आओ, सीधे आओ, सीधे आओ। ये कितनी अजीब सी गेम है। वलूषा, वलूषा, क्या है ये? बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं खेला जाता ये सब गेम, थक गया हूं मैं। अरे इतनी जल्दी थक गए? पता है तुम्हें मजा नहीं आ रहा। हम ऐसा करें, और लोगों को बुलाते हैं। हाँ, आप अभी भी यही हैं? कब तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे? जल्दी से चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे चाय भी पी लूंगा मैडम जी, पहले देश दुनिया की खबर तो पढ़ लूं। सिर्फ देश दुनिया की खबरें ही जानते रहोगे या बिजनेस के बारे में भी सोचोगे? जाओ देखो जरा अपने बिजनेस के क्या हालचाल हैं। हाँ हाँ, ऑफिस भी चला जाऊंगा, चिंता मत करो तुम। ये आपका कोरियर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉबी, बॉबी। जी मैडम जी। अरे क्या कर रहे हो? ऊपर खाना लेके जाओ। बस हो गया मैडम जी, हो गया। आज पहला दिन है और तुम इतना लेट कर रहे हो। साहब को इंतजार करना पसंद नहीं।
अच्छा मैडम जी, एक बात पूछनी थी। साहब नीचे क्यों नहीं आते? उन्हें हुआ क्या है? मतलब सुबह से देख रहा हूं कि एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकले। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ना, उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन तुम हो कि एक बार भी ऊपर जाके उनकी खबर नहीं ली। जरा सी आहट होती है। अमन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोक। इधर? हाँ हाँ यहीं पे। अबे यार यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? यहाँ क्या काम है तुझे? पर्सनल काम। तेरी बोला कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार, मुझे घर पर बुलाया फॉर अ कप ऑफ कॉफी। चल यू गाइस कैरी ऑन। अब भाई इतनी दूर आ गए हैं तो हमें भी कॉफी पिला दे, हम भी थोड़ी आगे सेक लेंगे। पहले मैं तो सेक लूं। अबे चलना, कोई ना कोई बहाना बना देंगे हम लोग। ओए, तुम सब में से मॉडल कोऑर्डिनेटर कौन है? मैं। तो पहले ऑडिशन मैं लूंगा। अबे ओ ऑडिशन के बच्चे, मॉडल कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? सिर्फ फोटोग्राफ्स लाना। लेकिन सुपर मॉडल बनने के लिए कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन किसके पास है? इस सुपर मॉडल के पास। मॉडलिंग करने के लिए पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, घूम फिर के मेरे पास ही आएगी। आखिर मॉडल फोटोग्राफर जो हूँ। चल अब निकल लो यार। अच्छा सुन, हाँ कॉफी कम पीना, एसिडिटी हो जाएगी। चल चल निकलना यार। हमारा इंतजार हो रहा था। हेलो मैडम, I'm here. कैंडल लाइट्स। हेलो I'm here मैडम, कहाँ हो? ओह, ऐसी मेहमान नवाजी देखी नहीं कहीं, जहां खुद मेजबान अपनी आंखें चुरा रहे। कहाँ हो? तो ऊपर का माहौल है सब। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हम भी आ जाएं? पहचाना? सुनो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तस्वीर तुम्हारे पास? पहचाना नहीं इस नाचीज को? सुनो, ये कौन हो तुम? मधुलिका, तुम तो मर चुके हो। मैंने कुछ नहीं किया।
मैं वही हूँ जिसे आप गले लगाना चाहते थे। वाओ वाओ वाओ, यू लुकिंग रैविशिंग। छोड़ो। मन कर रहा तुम्हें छोड़ो ही नहीं। आओ आओ ना, गले नहीं लगाओगे मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ा था क्या? यार मैं भी वापस ट्राई करता हूँ। ओह सिमरन। हाय गाइस। अगर तुम लोग यहाँ हो तो निखिल कहाँ है? निखिल कहाँ है तुम हमसे पूछ रही हो? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था। कल रात को वो जब तुम्हारे घर गया उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक मिनट, उसका प्लान था आने का लेकिन वो आया नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल? कल रात में हम दोनों ने ही निखिल को तुम्हारे घर के पास के चौराहे पे छोड़ा है। Are you serious? Yes. 100% सीरियस। तो फिर वो कहाँ रह गया? मेरे घर नहीं आया वो। सिमरन ही अनिल है। अनिल सिमरन। हाय। हेलो। और ये खाली अनिल क्या होता है यार? सही से इंट्रोडक्शन कराओ यार। तुम तो बस। ये अनिल है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और ये है सिमरन जो मॉडल बनना चाहता है। मॉडल नहीं, सॉरी, आप बहुत ही जल्द सुपर मॉडल बनेंगी। थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। प्लेजर ऑल माइन। अच्छा लिसन गाइस, आई हैव टू गो। मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, सो आई मस्ट मीट देम। आई विल सी यू सून मिस्टर बिजनेसमैन। बाय बाय बाय। मुझे डिलीवरी के लिए जाना है, बोलो तो तुम लोग रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट के टाइम पे उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज गति पर थी कि गाड़ी के पलट जाने के बाद भी गाड़ी तकरीबन 50 मीटर तक खिसकती हुई गई। यह हादसा शहर के कुछ ही दूरी पर करंजला पास पे हुआ है। इस हादसे को लेकर पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मनोज सुधीरवाल, कैमरामैन प्रवीण के साथ। निखिल यहाँ क्या कर रहा था? मैं प्रतीक को भेज के पता करवाता हूँ। हेलो। हाँ अनिल, यहाँ सब ठीक है। हाँ मैंने सब चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक, निकलता हूँ मैं। हाँ ओके। ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आई? ये क्या? घुंघरू? मगर ये यहाँ कैसे? अब ठीक है।
कौन है? कौन है? कौन है? राहुल, ना ड्रिंक ले और जस्ट रिलैक्स। समझ में नहीं आ रहा है कि ये निखिल वहां कर क्या रहा था। जस्ट ए कोइंसिडेंस मैन। अनिल भरोसेमंद आदमी है, वो अपना काम बहुत सफाई से करता है। वी कैन ट्रस्ट हिम मैन। लेकिन अमन, कैसे हो आप लोग? या वी आर फाइन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निखिल हमारे बीच नहीं है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है सिमरन। वही सोचते सोचते समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें, तो यहाँ आ गए। आई गेस वी ऑल शुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। आई मीन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्या? नहीं अमन, मेरा मन नहीं कर रहा। कम ऑन सिमरन, आई मीन हम सब लोग अगर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो निखिल को भी शायद अच्छा लगेगा। अरे इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कल राहुल एक शूट कर रहा है, व्हाई डोंट यू शूट विद हिम? तुम्हें भी पोर्टफोलियो चाहिए था। So, see you tomorrow. Okay, I'll come. Okay, good. चलो, I'll see you. Okay. Bye. यार जल्दी चल, कल बहुत सारा काम है। ला गाड़ी की चाबी मुझे दे, मैं चला। अमन, ये घुंघरू तेरी गाड़ी में कहां से आ गए? वॉचमैन। हाँ सर। जी सर। ये घुंघरू गाड़ी में कहां से आया? मुझे क्या पता साहब कहां से आया। पता नहीं का क्या मतलब है? हाँ, गाड़ी बंद थी, फिर ये घुंघरू गाड़ी में कौन रख सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं यहाँ सामने बैठा हूँ। मैंने आपकी गाड़ी के पास किसी को आते हुए देखा भी नहीं। पक्का? तुमने किसी को नहीं देखा? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यार अमन, गाड़ी बंद थी, फिर यार ये घुंघरू गाड़ी में रख कौन सकता है? चल फेंक इसे। चल कोई नहीं, बैठ। जी। चल। यार समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घुंघरू गाड़ी में आया कैसे? अरे यार होगा किसी का, कोई रख के चला गया होगा। वो सब छोड़ो ना, सिमरन ने शूट के लिए हाँ बोल दिया है।
उसके बारे में सोच। कल तेरा शूट है, तुझे अच्छे से करना है। यू हैव टू डू समथिंग अमेजिंग। तू टेंशन मत ले यार, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वाओ गर्ल्स, नाइस। राहुल, महेश, तू पिक्चर्स क्लिक कर। यार अमन, तू देख रहा है ना मैं फोटो शूट कर रहा हूं, तू भी ना यार। अरे राहुल, इन छोटे मॉडल्स के साथ में क्या टाइम बर्बाद कर रहा है? तू सिमरन के पोर्टफोलियो के बारे में सोच। डू समथिंग अमेजिंग। तुझे पता है ना, हम उस पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आई नो यार। और यार अमन, तू ना बेकार में टेंशन ले रहा है। यू नो, मैंने एकदम बेस्ट क्लास अरेंजमेंट्स किए हैं। ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और अब तू निकल यार, वो आती हो। अरे मैं वेट करता हूं ना। नो बॉस, इस सुपर मॉडल के साथ तो मैं ही पिक्चर्स क्लिक करूंगा। अरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो नोट चलने वाला है पहले मैं उसे खुद तो चेक कर लूं। बेटा, इस नोट को जितना चलाना है चला ले, ये चल के तो मेरे पास ही आएगा। हाँ भाई, ये तो है। बाय, मिलते हैं। हाय राहुल। सिमरन, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू नो सिमरन, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट क्लास मेकअप, बेस्ट क्लास कॉस्ट्यूम अरेंज किए थे। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, बिकॉज यू आर अ नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू सो मच। फेस जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर करना। नाइस। इन बालों को कानों के पीछे। हाँ, कूल। माय गॉड सिमरन, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज कम। सिमरन, तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो। ऐसा सोचो कि इस स्टूडियो में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो अच्छे से पोजिंग करो। बी कंफर्टेबल। हाँ, स्टार्ट करें? हाँ। सिमरन, यू आर कंफर्टेबल ना? यस। श्योर? यू नो सिमरन, मैंने आज तक हजारों फोटोग्राफ्स क्लिक किए, लेकिन तुम्हारे जैसा अट्रैक्टिव फेस मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें याद है ना, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स याद है। और तुम्हारे साथ हुई मीटिंग मैं कैसे भूल सकता हूँ? और तुम्हारा चेहरा इतना नॉर्मल भी नहीं है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं। क्यों? अरे जल्दी करो ना यार। हाँ, चलो सॉरी। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, ड्रेस चेंज भी करना है अभी। हाँ, चलो सॉरी। राहुल, जल्दी आओ ना, आई कांट वेट टू सी माई पिक्चर्स। Here I am. सिमरन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें एक्स्ट्रा मेकअप, एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सो नेचुरल। सी, तुम्हारी विदाउट एडिट वाली पिक्चर्स, तुम्हारी रॉ पिक्चर्स। ये कौन है? सिमरन, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, इतनी सारी मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करता रहता हूँ। उनमें से किसी एक मॉडल की फोटो है, और क्या, तुम दूसरी देखो। सारी पिक्चर्स इसकी हैं। कौन है ये? सर भारी हो रहा है मेरा। इसकी पिक्चर्स देख के अजीब सा लग रहा है, कुछ एहसास सा हो रहा है। कैसा एहसास?
मिट्टी वाली जगह एक गड्ढा है, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, घुंघरू वाले पैर, डांसर है। और अमन, निखिल, और तुम भी हो। और मार डाला तुमने उसको। सिमरन तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। राहुल, मेरा दम घुट रहा है, मैं जा रही हूँ। सिमरन मेरी बात सुनो। सिमरन, 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 सिमरन रुको, मेरी बात सुनो। सिमरन, आप कौन? मधुलिका? याददाश्त तो अच्छी है आपकी। इस नाचीज को पहचानने के लिए शुक्रिया। हमसे मिलना नहीं चाहते आप? हमने तो बहुत इंतजार किया था। मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मधुलिका मुझे छोड़ दो। आपने छोड़ा था मुझे। याद है राहुल, उस दिन आप सब ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था? हाँ सिमरन, अच्छा हो तुम आ गई। वो हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, पर आप लोगों को ये मंजूर नहीं था। याद है राहुल, उस दिन फोटोशूट पर मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया और मैं वो सब नहीं चाहता था। वो सब उनका प्लान था, मेरा प्लान नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका। माफ कर दे, पर हम तो बहुत दूर से आए हैं। ठीक से गले तो लग लीजिए। वाह मेरी जान अमन, वाह कमाल कर दिया यार। तू तू एक पीस इतना भारी है, सोच 2-4 होते तो क्या करता। सॉरी बॉस,
अमन एक ही पीस है, द वन एंड ओनली। ऊपर वाले ने एक ही बनाया है, डुप्लीकेट चाइना में भी नहीं मिलेगा। ये तो है, लेकिन एक बात बता, तू इतने कमाल के धांसू पीस लाता कहां से? अभी आपने देखा ही कहाँ है बॉस। नए पीसेस देखोगे ना तो दिल की धड़कनें रुक जाएगी। बिल्कुल कड़ाकेदार है, ये देखो। रियली? ये कहीं वही तो नहीं है कॉफी शॉप वाली? उसका भी शूट चल रहा है। यार जब सब कुछ रेडी है तो लेट्स डू दिस ना। तुझे मालूम है उससे कितने काम मिल सकते हैं? डोंट वरी बॉस, हम अपने अच्छे क्लाइंट की सर्विस में कोई कमी नहीं छोड़ते। तब तक आप ये नया कैटलॉग देखो, मजा आ जाएगा। ये मैं गाड़ी में जाते हुए देखता हूँ, और उसका थोड़ा जल्दी भिजवा दे, तू समझ रहा है ना? है ना? और मुझे मैसेज करना अमन। मैसेज करके अपडेट करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। राहुल का फोन स्विच ऑफ। सिमरन को फोन करता हूँ। हाय अमन। हाय सिमरन, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? मैं अभी लाउंज में हूँ, डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही हूँ। तुम राहुल के साथ ही थी ना? हाँ, हम मिले थे। मैं स्टूडियो गई थी उसके फोटोशूट के लिए और फिर मैं यहाँ पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो राहुल का फोन नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। और भी कोई था क्या तुम्हारे साथ? नहीं, हम दोनों ही थे। और जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। मधुलिका? हाँ। Are you sure? यार नाम तो सुना था मैंने। ओके ओके। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं यार। ओके। मधुलिका वो कैसे आ सकती है? राहुल, राहुल, राहुल! राहुल! मधुलिका और आज की डेट? पहचाना इस नाचीज को? रुको रुको रुको, प्रतीक की गाड़ी यहाँ मुझे पार्क दिख रही है। रुको, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ तुम्हें। प्रतीक! 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 हाँ हेलो। अनिल। हाँ हाँ अमन बोलो। अनिल समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यार ये। क्या? आज राहुल सिमरन का फोटो शूट करने वाला था, लेकिन जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो वहां ना राहुल था ना सिमरन थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई खेल खेल रहा है अनिल हमारे साथ। और शॉकिंग बात यह है कि राहुल के कैमरा में मुझे मधुलिका के फोटोज मिले हैं, और वो भी आज की डेट के। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कोई मधुलिका नहीं होगी, उसकी कोई हमशक्ल होगी। और ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ? वो इत्तेफाक ये कि शक्ल भी वही और नाम भी वही। देखो अमन, मुझे भी कुछ पता नहीं है। वो राहुल भी अपने स्टूडियो में नहीं है, और यहाँ प्रतीक की गाड़ी मिली है उसमें प्रतीक नहीं है। मैं वहीं पर हूँ जहाँ हमने मधुलिका को गाड़ा था। तुम एक काम करो, तुम राहुल का पता करो, मैं प्रतीक को ढूंढता हूँ। अनिल तू वहां अच्छे से चेक कर, मैं यहाँ सिमरन से पता करवाता हूँ कि वो लड़की जो अपना नाम मधुलिका बता रही थी वो उसके बारे में और क्या जानती है। ठीक है, जल्दी बताना। प्रतीक! प्रतीक?
प्रतीक की चिट्ठी हो? प्रतीक, प्रतीक, कौन है? सिमरन? सिमरन, तुमने मुझे पहचाना? मैं उस दिन कॉफी शॉप में मिला था। आराम से, आराम से। सिमरन, तुम इस वक्त एक सेकंड रुको 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 रुको। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं माने। तुम सिमरन, 1 मिनट वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने मुझे जान से मार डाला। पहचानते हो ना इस जगह को? ये वही जगह है जहां आपने मुझे मारकर दफना दिया था। याद आया? सिमरन, पहचानते हो ना? पहचानते हो ना? मधुली, मधुली, एक एक से अपने दर्द का हिसाब लेने लौट आई हूं मैं। मधुलिका, मैंने कुछ नहीं किया। मधुलिका, वो अब आपकी बारी है। मधुलिका, मधुलिका, मुझे माफ कर दो। जरा सी आहट होती है। आपने और आपके दोस्तों ने मिलके मुझे मारकर यहाँ दफना दिया और सब कुछ ऐसे भुला दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक एक से अपने दर्द का हिसाब लेने लौट आई हूँ मैं। तुमने हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? क्यों दिखाए हमें झूठे सपने? मधुलिका, मैंने कुछ नहीं किया। मधुलिका, वो क्यों किया ऐसा हमारे साथ? हमने तो सिर्फ एक अच्छी डांसर बनने का एक मामूली सा सपना देखा था, पर आपने और आपके दोस्तों ने हमारा फायदा उठाना चाहा और जब हमने मना किया तो आपने हमें खत्म करके यहाँ दफना दिया। क्या सही था वो? अब आपकी बारी है। मधुलिका, मधुलिका, मुझे माफ कर दो। सिमरन! दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं घर में है या नहीं। सीन ही समझ में नहीं आ रहा।
एक्सक्यूज मी I'm sorry आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये वो घर में एक लड़की रहती है, वो कहाँ है? ये घर काफी समय से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। कब से खाली पड़ा है? काफी टाइम से। कई महीनों पहले एक लड़की रहती थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। हाँ, सिमरन नाम था ना उसका? सिमरन? नहीं, उसका नाम मधुलिका था। मधुलिका? मॉडल और डांसर बनने आई थी, अचानक से कहीं गायब हो गई, किसी को कुछ बताया तक नहीं। आप जानते हैं उसे? नहीं, मतलब थैंक यू। थैंक यू। अमन स्टॉप, गाड़ी रोक। अबे यार, यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार। उसका प्लान था आने का, लेकिन वो आया नहीं। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यह हादसा शहर से कुछ ही दूरी पर करंजला पास पर हुआ है। गाड़ी बंद, तो गाड़ी में रख कौन सकता है? जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। करंजला पास फिर से? ये नहीं हो सकता। जरा सी आहट होती है। Oh God! मधुलिका और हम तीनों, इसका मतलब मधुलिका ने सबको। अनिल फोन उठा। करूँ, ऑफिस जाता हूं। अनिल! अनिल! वॉचमैन! वॉचमैन! अनिल जी ऑफिस में? नहीं साहब, अनिल तो कल शाम से लापता है। ये कोई मैडम लाई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर अगरखा और घुंघरू है। अगरखा और घुंघरू? क्या नाम बताया उन्होंने अपना? उनका नाम मधुलिका। मधुलिका? क्या हुआ साहब? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू।
करंजला पास? मैं यहां कैसे आ गया? Everything's fine. Everything's fine. I'll play the music. Yes. Oh, yes. करंजला पास फिर से? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अमन? घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपने हमसे कहा था ना कि आप हमें काम दिलाएंगे। ऐसा ही कहा था ना आपने। हमारी जिंदगी संवार देंगे, हमें सुपर मॉडल बनाएंगे। मुझे माफ कर दो मधुलिका। माफ कर दे? वो भी उस इंसान को जिसने सबसे पहले हम पर वार किया था। याद है अमन? किस तरह आपने और आपके दोस्तों ने हमें इसी जगह दफना दिया था। हम तो सिर्फ एक डांसर बनना चाहते थे और आप लोगों ने हमें झूठे झूठे सपने दिखाए, हमारा फायदा उठाया, धोखा किया हमारे साथ, धोखा। आपके सारे दोस्तों से रूबरू हो चुके हैं हम। अब आपकी बारी है। I'm sorry मधुलिका, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। मुझे माफ कर दो मधुलिका। अमन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोक। इधर? हाँ हाँ यहीं पे। अबे यार यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? यहाँ क्या काम है तुझे? पर्सनल काम। तेरी पता कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार, मुझे घर पर बुलाया फॉर अ कप ऑफ कॉफी। चल यू गाइस कैरी ऑन। अब भाई इतनी दूर आ गए तो हमें भी कॉफी पिला दे, हम भी थोड़ी आगे सेक लेंगे। पहले मैं तो सेक लूं। अबे चलना, कोई ना कोई बहाना बना देंगे हम लोग। ओए, तुम सब में से मॉडल कोऑर्डिनेटर कौन है? मैं।
तो पहले ऑडिशन मैं लूंगा। अबे ओ ऑडिशन के बच्चे, मॉडल कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? सिर्फ फोटोग्राफ्स लाना। लेकिन सुपर मॉडल बनने के लिए कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन किसके पास है? इस सुपर मॉडल के पास। मॉडलिंग करने के लिए पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, घूम फिर कर मेरे पास ही आएगी। आखिर मॉडल फोटोग्राफर जो हूँ